आप कहाँ से हो? वाराणसी उत्तर प्रदेश। और आप? कोटद्वार। कोटद्वार से। और आप भी? नहीं, मैं लखनऊ से। अच्छा, और आप? मैं कोटद्वार से। आप दोनों कोटद्वार से। तो एग्रीकल्चर में फिर कैसे प्लान कर रहे हो आप करियर? कुछ है स्कोप या नहीं? हाँ, स्कोप तो बहुत है सर। मैं एग्री बिजनेस स्टार्ट करना, इसलिए मैं एग्रीकल्चर परस्यू कर, क्योंकि मुझे नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, जो क्या plans- बिजनेस करना चाह रहे हो आप? सो जैसे कि मशरूम फार्मिंग हो गया and then और ज्यादातर एग्रीकल्चर वाले यार मशरूम फार्मिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि सर उसमें लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट। क्या लगता है क्या मंथली कमा पाओगे आपको लगता इट हो? डिपेंड्स ऑन एरिया, लाइक कितने एरिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उस चीज का। अच्छा, आपके कोई सीनियर हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो एग्रीकल्चर से ही? सर एक हमारे सीनियर है, उनकी जर्मनी में इंटर्नशिप लगी है। ही इज अच्छा, डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो जर्मनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, यहीं से ही हैं? हाँ, वो भी कौन यहीं से से ही ईयर थे। के हैं? सर वो अभी पास आउट हो गए हैं, लेकिन उनकी इंटर्नशिप जर्मनी में लगी थी। अरे वाह। तो आपको क्या लगता है आपका क्या करियर गोल है? आप क्या प्लान कर रहे हैं पर्सनली? सर मैं भी बिजनेस का ही प्लान करूंगी। एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं होगा, हाँ कभी जी। भी इसका शटर डाउन नहीं होगा। ये हमेशा आगे बढ़ता और रहेगा इंडिया तो कृषि टेक्नोलॉजी में। प्रधान देश है, तो यस, वैसे भी अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन अगर इंडिया में जो लोग कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर ही है। हाँ हाँ हाँ। फिर भी लोग इसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं, तो आज सब हमारी बच्चे ना बीटेक के पीछे ही भाग रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर तो ऐसा है यार, देखो सबके घर में ना 2-3 बीघा जमीन तो इजीली मिल जाती है, True. ज्यादा भी ना हो तो। और 2-3 बीघा में भी अगर आप एग्रीकल्चर जैसा कोर्स करके प्लान करोगे तो आई गेस अच्छा करियर किया जा सकता है, कुछ अच्छा प्लान किया जा सकता है। अभी जैसे आप कौन सी ईयर में हो? सर मैं सेकेंड ईयर में अभी। सेकेंड ईयर में। आप यहाँ पे कोई फार्म वगैरह पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो अभी या आप? यस सर, हमारे पास 2 प्लॉट्स हैं, एक इधर है और एक आउटसाइड द कैंपस है। हाँ, अभी हम लोगों ने रिसेंटली मेज कल्टीवेट किया है। ठीक है। क्या एक्सपीरियंस था, क्या सीखने को मिला आपको? आपको ऐसा पर्सनली जैसे आप में से किसी की भी कोई ऐसी लर्निंग रही कि यार हाँ ये चीज़ हमने ऐसी सीखी है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं इनकी हम लोग हेल्प कर सकते हैं? आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ सोचा हो कि यार इंडिया के फार्मर्स की आप कैसे हेल्प कर सकते हो? मेनली जो अलग अलग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है, क्योंकि फार्मर्स के पास इतना नॉलेज नहीं है। मेनली अगर किसी भी फार्मर से आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि या तो यूरिया डाल दो, हाँ। या जो 1-2-3 कॉमन फर्टिलाइजर है वो बोलेगा। हाँ। लेकिन जो एक प्रॉपर जो एक होता है कि कितना रिकमेंड कर, मतलब हमारी फील्ड में कितना डलना चाहिए, कौन सी क्रॉप के लिए कितना सुटेबल है, तो ये चीज़ आपको हाँ जी। लगता है कि एग्रीकल्चर हेल्प कर सकता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे इसमें बिजनेस जैसे आपने सोचा है कि मशरूम का, आपको नहीं लगता कि आप फार्मर्स के लिए अगर सिर्फ कंसल्टेंसी भी करते हैं तो भी आप पैसा बना पाएंगे? हाँ जी, कंसल्टेंसी तो एक ऐसा वो है कि आप किसी भी अगर सेक्टर में वो चीज़ करते हो तो वो तो बेनिफिटेड है ही। लेकिन वो तो मुझे हर लगता है कि सेक्टर में है। ऐसा कोई ना शायद इसमें फार्मिंग में और फार्मर्स के लिए ऐसी कोई कंसल्टेंसी एक ब्रांड की जैसे कोई कर नहीं रहा है, हाँ, ब्रांड में तो नहीं है। राइट? हाँ तो जी। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ ऐसा, और कुछ नहीं तो पढ़ाई करते करते ही शुरू कर दो। यू आर फ्रॉम कोटद्वार, राइट? हाँ। तो आपके वहाँ पे लोकल कोई फार्म्स वगैरह हैं आपकी फैमिली में किसी के पास? नहीं। ठीक है। आपने कुछ ऐसा और कुछ ऐसा आप बताना चाहें, कोई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आप बताना चाहें, यंगस्टर्स को आप मोटिवेट करना चाहें कि एग्रीकल्चर में उन्हें क्यों आना चाहिए? सर जैसे कि एग्रीकल्चर इसलिए परस्यू करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द सर जैसे कि इंडिया है तो अभी बहुत ज़्यादा करप्टेड हो रखा है। तो हाँ इसमें हर एक चीज़ में करप्शन है। मोस्टली अगर इंसान हम करप्टेड हैं तो फूड में ज़्यादा मिलावट होती है। अगर हम हाँ। खाएंगे तो हमारा जनरेशन खराब होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। हाँ। इसलिए देखते हैं लाइफ स्पैन जो कम हो रखी है। तो इसलिए अगर हम एग्रीकल्चर परस्यू करें तो हमें इन फ्यूचर चांस मिलता है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, एंड देन वी कैन हेल्प विद दैट थिंग विद अदर्स। ठीक है। और यहाँ पे आपका हरिद्वार में कैसे एक्सपीरियंस है? पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? क्लासेस रेगुलर होती है? एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा है। बच्ची हंस रही है, उसको नहीं होती पढ़ाई सर ठीक? रेगुलर होती है सर। ये ऐसा कॉलेज है एक्चुअली आपको है पढ़ाई करने में मोटिवेट क्या करेगा। फीस है आप लोगों की एग्रीकल्चर की? सो लाइक फर्स्ट ईयर 87,000 हमने पे किया था। 87,000 पे किया था। आप आपकी 12th में क्या परसेंटेज थी? सर मेरी 82% थी। स्कॉलरशिप मिली आपको? नो सर मुझे गर्ल्स स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, वो क्लब नहीं हुई होगी ना? गर्ल्स स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर एक साथ 2 स्कॉलरशिप क्लब नहीं मिली, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा है अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं 12th में और आप गर्ल हो तो आपको दोनों स्कॉलरशिप मिलेंगी। ठीक है। आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली रुपीस में, अगर आप बताओ आपकी? 10,000 की। यस सर, गर्ल्स स्कॉलरशिप में और 10,000 है। आपको कोई स्कॉलरशिप मिली थी? Yes. ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हाँ प्रॉमिस तो की गई थी और फिर नहीं मिली? नहीं ऐसा मतलब प्रॉमिस आपको हुई थी और आपको हाँ। मिली? ठीक है। और आपको फैकल्टीज वगैरह अप्रोचेबल लगती हैं? यस सर। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है हमारी, कोऑपरेटिव फैकल्टी। कभी आपको अच्छा सबसे डिपार्ट बहुत कोऑपरेट करते हैं।
अरे यार ये चलो ठीक रहा, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो उनका थोड़ा सा था कि हाँ ऐसा हंस रहे थे या कुछ ऐसा था। हमारे faculty फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। मतलब चीजों को इजीली कैच करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और गाइडेंस भी अच्छा देते हैं सर। अपने ठीक HOD है। भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या लगता है क्या गवर्नमेंट जॉब्स निकाल पाओगे आप? सर एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट जॉब की, जैसा भी आपने बोला एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है गवर्नमेंट में। अगर आप देखा जाए इसमें आप फार्मर्स की बहुत ज़्यादा ऑन साइट हेल्प कर सकते हैं विद फर्टिलाइजर्स, टिलेज, जैसे आजकल फार्मर्स बहुत ज़्यादा टिलेज कर देते हैं जो आपकी सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। वो सब चीज़ें फार्मर्स को आप बता सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत है, आप बैंक्स में काफ़ी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई जूनियर है हु इज प्लानिंग टू गेट इनटू बीएससी एग्रीकल्चर, आप उसको रेकमेंड करेंगे कि उसको हरिद्वार आना चाहिए फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से? ठीक है, बस मेरे को यही ऐसा ही थोड़ा सा जानना था कि यहाँ सच में चीज़ें अच्छी हैं या सिर्फ ऐसा है कि हाँ ब्रोशर में तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ ठीक है ब्रोशर में बहुत कुछ लिखा हुआ है बट एक्चुअली ये आपसे ही बात करके पता चलेगा कि हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप कुछ अच्छा कर पाए।